As here we have let's start with एक्सरसाइज 17B और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 17A किया हुआ है, तो रिफर दैट बिफोर डूइंग दिस। सी द क्वेश्चन नंबर, दिस इज फॉर 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम RS अग्रवाल बुक, एक्सरसाइज 17B। okay, we will try to complete today 17B full exercise as per the syllabus given. See the first one. In the adjoining figure ABCD is a parallelogram in which angle A is 50. Find the measure of each of the remaining angles of the parallelogram. ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब ये इसको पैरेलल है और ये वाला इसको पैरेलल है। दिस इज एंगल 50। ठीक है, पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। आर यू गेटिंग दिस? ए बी सी डी, पहली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे? इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड? तो जिसकी वजह से एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों 50 हो जाएंगे, मतलब ये 50 है तो ये वाला भी क्या होगा? 50 होगा। अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। मतलब जो बाजू बाजू के एंगल है उनको अगर आप प्लस करोगे तो 180 आएगा। मतलब ये वाला एंगल ले लो और ये वाला एंगल ले लो, दोनों को प्लस करोगे तो 180 आएगा। या फिर ये एंगल और ये एंगल प्लस करोगे तो 180 आएगा। या फिर ये एंगल और ये एंगल प्लस करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। मैंने क्या बताया? ये एंगल और ये वाला एंगल अगर लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, 180 आएगा। रीजन क्या है इसका? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, एंड इट शोज द प्रॉपर्टी, मतलब दो पैरेलल लाइन अगर जो होते हैं, देर इज टू पैरेलल, ये और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल हमने ड्रॉप किया, तो ये इंटीरियर एंगल होते हैं, तो सम ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो जिसकी वजह से क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी विल बी 180। ओके, तो एंगल ए वी नो, एंगल ए हमारे पास 50 है और ये एंगल डी इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ पे क्या करो? ये 50 उस साइड जाकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, है ना? इक्वल टू की उस साइड जाके यहाँ पे प्लस है तो वहां पे माइनस हो जाएगा। तो एंगल डी इज 180 माइनस 50 और एंगल डी का वैल्यू आएगा, एंगल डी का वैल्यू आएगा 130। इज दैट क्लियर? एंगल डी इज 130। नाउ वंस अगेन अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो जो एंगल डी है वही एंगल बी है, तो अगर डी 130 है तो बी यहाँ पे क्या होगा? 130। ठीक है, देयरफॉर एंगल डी एंड एंगल बी ये दोनों भी क्या होगा? 130 होगा। और इसका रीजन हमने दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वहां से आप ले सकते हो। हेंस ऑल एंगल्स आर फाउंड। प्लीज नोट दिस, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। वीडियो के साथ साथ नहीं लिखना है, पहले समझना है बाद में लिखना है। ओके, सी द नेक्स्ट वन, दी सेकंड वन।
सेकेंड इज व्हाट इन अ पैरेललोग्राम, ये वापस से एक पैरेललोग्राम दिया है और कुछ एंगल्स दिए हैं उसके, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स पहले हमें फाइंड करना है और फिर बाद में मेजर एंगल। यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक रफ पैरेललोग्राम जिसमें ये वाला जो साइड है इस वाले साइड को पैरेलल है पहला, फिर ये वाला जो साइड है इस वाले साइड को पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 2x + 35, और यहाँ पे भी एक एंगल दिया हुआ है 3x - 5, एंगल ए बी सी डी। वन सेकेंड द सेम स्टोरी, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या हो गए, इक्वल होंगे। वाई, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट, यहाँ पे लिखो पहले, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, 2x + 35, और एंगल सी क्या है, 3x - 5। अब हमें एक्स चाहिए, ये वाला जो एक्स है एक्स के पास ले जाओ और इस नंबर को नंबर के पास ले जाओ। जब ये 3x + 3x उस साइड जाएगा तो क्या होगा, -3x होगा, और ये 35 इधर जाएगा तो क्या होगा, ये आएगा -35। देन 2x - 3x, तो यहाँ पे आएगा -x। -5 -35 क्या होता है, -40 होता है। माइनस माइनस कैंसिल, x = 40। x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, 40। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ x, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ डी ए बी सी डी। पूछ रहा है कि अम, हर एक एंगल को फाइंड करो। देखो डी और बी इक्वल है, उसको y ले लो, ठीक है। डी एंड बी को यहाँ पे लिख सकते हो, डी एंड बी को यहाँ पे क्या ले लो, y। एंगल एक्स हमें मिल गया, तो आप सबसे पहले क्या करो, एंगल ए फाइंड करो। एंगल ए फाइंड करो तो क्या आएगा, 2x + 35, ये होगा 2 × 40 + 35, दिस इज 80 + 35, और ये होगा 115। तो एंगल ए कितना आ रहा है, 115। अगर आप एक्स की वैल्यू इसमें पुट करोगे ये वाले में, तो भी आपको 115 आएगा। आर यू गेटिंग दिस, चेक करना है, इसको भी चेक कर लेंगे हम लोग। अगर आप एंगल सी फाइंड करोगे तो भी आपको 115 आएगा। यू कैन सी हियर, एंगल सी इज इक्वल टू 3x - 5, यह आएगा 3 × 40 - 5, यह आएगा 120 - 5, दैट इज 115। अब देख सकते हो एंगल सी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 115 आ रहा है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल को आप प्लस करो तो 360 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो पहले, लेट एंगल डी एंगल बी जो है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स का अगर आपने चारों एंगल प्लस किया तो क्या मिलेगा, 360। सो सेकेंड पार्ट, यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ, या फिर वो एडजेसेंट वाला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एडजेसेंट वाला भी यूज कर सकते हो, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिख लो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, sum of adjacent angles of a parallelogram is 180। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी,
एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों मिलाकर क्या होगा 180। हालांकि हिंट में दिया है कि चारों एंगल को प्लस करो तो 360 ले लो, वो भी आप कर सकते हो, बट इट विल टेक लिटिल मोर टाइम, है ना। एंगल डी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। एंगल डी इज व्हाट, वाई प्लस एंगल ए इज 115 180, इधर जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 115, यहाँ पे टोटल क्या होगा, यहाँ पे आएगा 565। वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 65। देयरफॉर एंगल डी एंगल बी दोनों मिलाकर दोनों भी क्या होगा 65 होगा। नोट यहाँ से करो, पहले स्टॉप द वीडियो, ये वाले पार्ट को पहले नोट कर लो, कर लिया, फिर ये लास्ट वाले पार्ट को नोट करो। स्टॉप द वीडियो, नोट दिस नोट से। फोकस रखना है while लिसनिंग, अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली, उसके बाद ही लिखना है। साथ में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, साथ में नहीं लिखना है। सी द थर्ड वन, यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर में वापस एक पैरेललोग्राम दिया है, और उसको यहाँ पे एक साइड से एक्सटेंड किया हुआ है, और इसको 75 लिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये पैरेललोग्राम हो गया, और ये इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया है, ये साइड इसको पैरेलल है, और ये जो साइड है इसको पैरेलल है। यहाँ पे दिया है 75, बी, ई, सी, डी, ए। सो वेरी इजी। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लेना है। देखो ये एंगल स्ट्रेट लाइन है ना, अगर आप यहाँ पे दो एंगल को देखो, यू सी हियर टू एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल ना, ये दो एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 180 मिलेगा, बिकॉज दे आर ऑन स्ट्रेट लाइन। आर यू गेटिंग दिस? कहने का मतलब है, अगर आप इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करते हो कितना मिलेगा 180, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को अगर ऐड करते हो तो क्या मिलेगा 180। रीजन क्या है, रीजन है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन ना, या फिर लीनियर पैर्स। दो एंगल अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो उनको लीनियर पैर्स बोलता है, तो दोनों मिलाकर क्या होता है 180। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए बी सी प्लस 75 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पैर, कोई भी कुछ भी चलेगा, स्ट्रेट लाइन। रीजन देना इंपॉर्टेंट है। 75 यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो एंगल एबीसी क्या होगा 180 माइनस 75, आंसर इज 105। एंगल एबीसी कितना आ रहा है 105, मतलब पहला वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें मिल गया है 105, तो डेफिनेटली एंगल डी भी क्या होगा 105 होगा। रीजन क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर अपोजिट एंगल अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, एंगल डी इसके इक्वल होगा एंगल एबीसी के, ठीक है। एंगल डी किसके इक्वल है 105 के इक्वल है। आर यू गेटिंग दिस? और यहाँ पे एबीसी क्यों लिखा मैंने, डायरेक्ट बी क्यों नहीं लिखा? देखो बी से दो एंगल इंडिकेट होते हैं 75 या 105, तो आपको थ्री लेटर्स का यूज करना पड़ेगा एंगल का नाम लिखने के लिए। अंडरस्टूड? एंगल ए बी से ए बी सी, ए से बी, बी से सी, तो ये वाला एंगल इंडिकेट होता है। अंडरस्टूड? थ्री लेटर्स लेना जरूरी है। अगर सिर्फ बी लिखोगे तो बी से ये वाला एंगल भी होता है और ये वाला एंगल भी होता है।
तो यूज थ्री लेटर्स while writing the name. एंगल डी इज 105. जो थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180. तो यहाँ पे क्या आएगा, साइड साइड के एंगल, ये एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180. आर यू गेटिंग दिस? एंगल डी, एंगल ए, दोनों मिलाओगे तो क्या आएगा, 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल. या फिर आप ये ले सकते हो, ए बी सी प्लस सी. ठीक है, कुछ भी चलेगा, कोई भी एडजेसेंट एंगल आप ले सकते हैं. यहाँ पे आएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180. एंगल डी हमारे पास है 105, सीधे जाकर माइनस करो. एंगल ए यहाँ पे क्या आएगा, 75 आएगा. अंडरस्टूड? ये 75 आ रहा है, डेफिनेटली ये भी 75 था. यहाँ पे लिख देना देयरफॉर एंगल सी इज 75. रीजन हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. एंगल सी भी यहाँ पे क्या होगा, 25. फोर एंगल्स यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए. पहला ए बी सी, दूसरा एंगल डी, एंगल ए एंड एंगल सी. चारों एंगल हमने पैरेललोग्राम के यहाँ पे क्या कर लिए, फाइंड कर लिए. स्टॉप द वीडियो, नोट इट. नोट कर लिया? ये था क्वेश्चन नंबर 4. इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैराग्राम. ये वापस से पैराग्राम दिया है और कुछ साइड दिया हुआ है इसमें, एंड पेरीमीटर भी दिया है. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रिमेनिंग साइड. तो बाकी की साइड हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है. क्वेश्चन 4 यहाँ पे क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम वापस से दिया है. ये इसको पैरेलल है, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और इक्वल भी होते हैं. पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होता है. दिस इज एबीसीडी. अब यहाँ पे क्या दिया है, ए बी इज 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है आपको. तो बाकी ये दो साइड को यहाँ पे क्या ले लो, एक्स ले लो. ठीक है. और ये अगर ए बी 85 है तो ये भी क्या होगा, 85 होगा. यहाँ पे लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. पहले हमने एंगल लिखा था और इस बार क्या लिखा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो जिसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर ए बी डी सी के इक्वल होगा, एंड ये दोनों क्या होगा, 8.5 के इक्वल होंगे. और ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, और उसको हम लोग लेंगे एक्स. नाउ पेरीमीटर इज गिवन. तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स. पेरीमीटर होता है कि चारों साइड का हम लोग प्लस कर लें. एक्स प्लस 8.5 प्लस एक्स प्लस 8.5. यहाँ पे देखो एक्स प्लस एक्स, ये दो एक्स है ना, एक्स प्लस एक्स, दोनों एक्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2x. 8.5 प्लस 8.5, 8.5 प्लस 8.5 कितना होगा, 17 होगा, है ना. एंड नाउ व्हाट इज पेरीमीटर, 24. पेरीमीटर कितना दिया है, 24 दिया है. ये 17 को यहाँ पे ले जाके माइनस करो. 24 माइनस 17 इज 2x. यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 4 7 इज इक्वल टू 2x. 2 नीचे आके डिवाइड होगा, क्या आएगा 7/2, और 7/2 क्या होता है, 3.5 होता है.
अंडरस्टूड। तो बाकी ये जो दो साइड है वो क्या आएगा, 3.5। therefore therefore you can say that AD equal to BC equal to 3.5। AD किसको इक्वल है, BC को, और ये किसको इक्वल है, 3.5 को। प्लीज नोट दिस। We'll see the next one. See the question number 5. What is given in fifth question? एडजॉइनिंग फिगर है हमारे पास एबीसीडी का, और ये एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है, एक एंगल भी दिया हुआ है, बाकी बहुत सारे एंगल पूछे हैं, है ना, एक एक करके हम लोग फाइंड करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे ये 40 है, अभी प्रॉपर्टी ये होती है, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, इक्वल होता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है, एंड डायगनल बाइसेक्ट दी वर्टेक्स। क्या होता है, डायगनल जो है वो बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स को। हालांकि यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया है, उसको भी आप दे सकते हो। ए सी बी और बी ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, एक और रीजन दे सकते हो कि आइसोसलेस ट्राइंगल की वजह से, आपको चाहिए तो मैं वो रीजन भी दे सकता हूँ। या आप लिख सकते हो कि डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल वर्टेक्स को, और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंथियर होगा, आपको चाहिए तो ये वाला स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाले जो ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो दो साइड इक्वल है, ए बी बी सी को इक्वल है। रीजन क्या है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस के हर एक साइड इक्वल होता है, तो डेफिनेटली ए बी बी सी के इक्वल होगा, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल समझते हो ना, इसके दो साइड इक्वल हो, और जो दो साइड इक्वल होते हैं उससे बनने वाले जो दो बेस एंगल होते हैं वो भी इक्वल होता है। उससे बनने वाले बेस एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। रीजन, ये दो साइड इक्वल है, उससे बनने वाले ये दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उससे बनने वाले दो साइड भी क्या होंगे, इक्वल। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर एंगल, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 40। तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दिस इज वन। पहले हमने ए सी बी फाइंड कर लिया, दूसरा पूछा है ए बी सी। डेफिनेटली इस ट्राइंगल में अगर तीनों को प्लस करोगे, तीनों एंगल को, तो 180 आएगा। यहाँ पे लिखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आएगा 40 + 40 प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। ये दोनों को ऐड करोगे तो 80 प्लस एंगल ए बी सी इज 180, इधर जाके माइनस होगा, तो एंगल ए बी सी यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस 80, दैट इज 100। तो एंगल ए बी सी इज वॉट, 100। एंगल डी भी क्या होगा, 100 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ए डी सी। देखो ए डी सी पूछ रहे हैं, सो व्हाट इज ए बी सी, अभी हमने फाइंड किया ए बी सी,
दिस वन, ये 40 और ये वाला क्या आया 100, तो डेफिनेटली ये वाला भी क्या होगा 100 होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है ना, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देयरफॉर यू कैन से एंगल डी एंगल बी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल आएगा 100। और रिपीटिंग एंगल डी का मतलब, एंगल डी को आप एडीसी भी लिख सकते हो, ठीक है, एंगल डी को आप एडीबी एडीसी भी लिख सकते हो, जो आपको पूछा है। सर एंगल डी लिखेंगे चलेगा, चलेगा, एंगल डी एडीसी लिखो या एंगल डी लिखो, अब एडीसी लिखा था इसलिए मैंने एडीसी लिखा है। नेक्स्ट क्या है, एंगल ए सी डी, वंस अगेन द सेम स्टोरी। अगर यहाँ पे आप देखोगे बस, इज अ रोम्बस, ये इसका डायगोनल दिया है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों साइड इक्वल होंगे, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं ना आपस में, चारों साइड तो इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो ट्राइंगल है उसका नाम क्या है एडीसी, और इट विल बिहेव लाइक आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, सिंस एडी डीसी के इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जैसा बिहेव करेगा। और इसके जो दो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देयरफॉर इसको दोनों एंगल को इक्वल दिखा दो, देयरफॉर एंगल डीएसी, डीएसी किसको इक्वल होगा, यहाँ पे क्या पूछा है एसीडी, डीएसी किसको इक्वल होगा ए सी डी के इक्वल होगा। एंगल का साइन नहीं दिया, एंड दे विल बी, लेट्स यहाँ पे इसको वाई लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हमने फाइंड किया, ये 100 है। अब ये तीनों एंगल को प्लस करोगे तो क्या आएगा 180, देयरफॉर वाई प्लस वाई प्लस 100 इज 180। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर प्लस करोगे तो 180 आएगा। तो ये होगा 2y, 100 यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 100 दैट इज 80, 2 नीचे आके डिवाइड होगा, 80 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 40। अंडरस्टूड, देयरफॉर एंगल एसीडी इसके इक्वल है 40, है ना। वाई हमें लिया था ना, वाई का मतलब एसीडी हमने यहाँ पे लिया था, वाई का मतलब एसीडी, एसीडी यहाँ पे किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। व्हाट इज नेक्स्ट, सी ए डी, सी ए डी भी सेम ही होगा, है ना। एंगल बी, यहाँ पे हमने जो लिखा है एंगल डीएसी, डीएसी बोलो या फिर सी ए डी, बातें की है ना। आप इसको कंफ्यूजन ना होने के लिए डीएसी को सी ए डी भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में जैसा पूछा है वैसा लिख दो, सी ए डी, देयरफॉर एंगल सी ए डी, दिस इज ऑल्सो 40, है ना। डायग्राम में ये जो दिख रहा है ना सी ए डी, समझ रहे हो ना आप, सी ए डी, सी ए डी। एंड दूसरा क्या था, ए सी डी, ये वाला एंगल फाई है, वो भी सेम आएगा, इसके इक्वल है सी ए डी के इक्वल है, ये वाला एंगल के इक्वल है। ऑल एंगल्स आर फाउंड, इस नोटिस, पहले इसको नोट करो, और द वीडियो नोट करिए, इसको नोट करो।
इधर क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या दिया इन्हें? ज्वाइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक एंगल दिया है 100 110, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए ओ डी एंड ओ सी। ठीक है, देखते हैं इसको। तो दिस इज अ रेक्टेंगल, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया। रेक्टेंगल में होता क्या है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, बट वो इंटरसेक्ट 90 पे नहीं करते, लाइक रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, उनके डायगोनल्स जो होते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ए ओ दिस इज डी, सी, बी, ये दिया है 110, दिस इज 110। आपसे पूछा है ओ डी ए, तब एक तो ये पूछा है एक्स, एंड दूसरा पूछा है लेट से ओ सी डी, तो ले लो बाहर। ठीक है, आप ऐसा ले सकते हो, और यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, आप उसको भी यूज कर लो। हिंट से वैसे कुछ समझेगा नहीं आपको, डेबिट। टॉप पे एडिशन, यहाँ पे लिख दो लेट, सबसे पहले ए डी ओ, है ना, या ओ डी ए जो भी है, जैसा पूछा है वैसा लिखो, ओ डी ए। तो एक्स ले लो, एंड एंगल ओ सी डी, सी डी को फाइल ले लो। अब थ्री लेटर्स बार बार लिखना पड़ता है ना, तो अवॉइड करने के लिए हमें ये प्रॉपर समझेगा। अब देखो ये डी ओ भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे लीनियर पैर फॉर्म कर रहा है, मतलब का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में प्लस होंगे, तो क्या आएगा 180। यस नो, दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों भी प्लस करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, दिख नहीं रहा है स्ट्रेट, बट इट्स स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल स्ट्रेट होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे आने की वजह से ये एंगल और ये एंगल प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? 180। तो सबसे पहले स्टेटमेंट वो लिखते हैं, एंगल डी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, डी ओ ए, ये क्या होगा बेसिकली? प्लस 110, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा? 180। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर्स। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर्स। एंगल डी ओ ए, ये इधर जाके माइनस होगा, तो 180 माइनस 110, दिस इज 70, एंगल डी ओ ए। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है? ये वाला एंगल 70 है। ठीक है, नाउ वंस अगेन, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड क्या होते हैं? इक्वल कैसे? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो डेफिनेटली अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, फिर तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आएगा, और हम लोग इससे एक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, इन ट्राइंगल ए ओ डी, डी ओ इज इक्वल टू ए ओ। और इसका रीजन क्या होता है? डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल
बाइसेक्ट, पहले देखो इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, आर इक्वल, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक तो इक्वल होता है, दूसरा एक दूसरे को बीच में कट करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब बीच में कट करते हैं, जिसकी वजह से ये साइड और ये साइड क्या हो जाता है, इक्वल। और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि अगर ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है तो उससे बनने वाले जो बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल एओडी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल ओ ए डी इसके इक्वल है, एंगल एक्स के इक्वल है ना। ये ऑलरेडी हमने बताया था कि ओ डी ए एक्स के इक्वल है ना। तो अभी हम बता सकते हैं कि ओ ए डी भी एक्स के इक्वल है, ये दोनों भी क्या है, एक्स के इक्वल है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग। देयरफॉर एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी तो ये आएगा 2x, 70 यहाँ पे जाकर माइनस होगा, ये वन सेकेंड 70 आएगा, और 2x, टू यहाँ पे नीचे आके डिवाइड होगा तो 70 डिवाइडेड बाई 2, एक्स का वैल्यू आएगा 35। अंडरस्टूड। तो जो हमें फर्स्ट एंगल पूछा था, एंगल ओडी है, तो किसके इक्वल होगा, 35 के इक्वल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अगेन सिमिलरली यू कैन से, देखो ये अपोजिट एंगल है, एंगल वाई भी फाइंड करना है अभी हमें। अभी यहाँ पे, और ये डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बेटर, बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये ऐसा दिया हुआ है, दो डायगनल्स, और यहाँ पे दिया सी ओ डी, सी ओ, सी ओ डी। देखो ये 110 था, तो डेफिनेटली ये भी 110 होगा। रीजन क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 110, और इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हो ना क्या होता है, जैसे ये वाला एंगल देखो, ठीक इसके वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे होता है कभी भी वर्टिकली, जब ये दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इनसे बनने वाले दो अपोजिट एंगल, दे आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड दे आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट कैसे बनते हैं, दो स्ट्रेट लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो दे आर इंटरसेक्टिंग इन प्रोपोर्शन। ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग इन प्रोपोर्शन, तो इनसे बनने वाले दो अपोजिट एंगल की क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल उनको बोला जाता है, दे आर इक्वल। ये 10 हो गया, ये हमने y लिया था, तो डेफिनेटली ये भी y होगा ना। यू कैन से दैट इन ट्राइंगल डी ओ सी, वापस से वही, डी ओ किसको इक्वल है, ओ सी को इक्वल है। रीजन क्या है, डायगनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट, और देयरफॉर ट्राइंगल डी ओ सी क्या होगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर यहाँ पे एंगल ओडीसी
ये भी किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। फिर वापस से वही वाई प्लस 110 इज 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर ये 2y इज इक्वल टू ये 110 हो जाकर माइनस होगा तो 70, और y का वैल्यू भी यहाँ पे क्या रहेगा, 35। ठीक है। वैसे और भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते थे इस, जैसे अल्टरनेट एंगल भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये x था तो ये भी सेम आ जाता है। वी विल नॉट डिस्कस दैट, तो नोट करो। फर्स्ट नोट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो नोट एंड नोट दिस पार्ट। प्रॉपरली नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स जितना ब्यूटीफुली बनाओगे, जितना अच्छा बनाओगे, रिवीजन में उतना अच्छी हेल्प होगी। और जिसकी वजह से आप फाइनल एग्जाम में जब भी आएगा, एक साथ पढ़ने में आपके नोट्स ही आपको यूजफुल में रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से बनाओ। थिंग्स आर लुकिंग लेंदियर बट इजी है। चीजें यहाँ पे लेंदियर दिख रही हैं बट इजी है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सी क्वेश्चन नंबर 7। एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है, पैरेललोग्राम है, बाकी एंगल दिए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ एंगल्स, दो एंगल यहाँ पे पूछा है। आपसे पूछ रहे हैं ओ ए डी, ये वाला क्वेश्चन मार्क है। अब देखो ये रेक्टेंगल नहीं है, इसके दो साइड ऐसे इक्वल होंगे ट्राइंगल के, वैसे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं ना पैरेललोग्राम के, इक्वल नहीं होते। अंडरस्टैंड दिस, इट वाज इजियर फॉर रेक्टेंगल। ये दो डायगोनल है, तो ये वाला इसके इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टूड, इक्वल नहीं होगा। दिस एंड दिस बोथ आर डिफरेंट। तो आइसोसलेस वाला वो तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको पूछा ये वाला एंगल, एक्स ओ ए डी सी, ले लो बी, दिस इज 36, दिस इज 28। आपसे एक तो पूछा है ओ ए डी, को एक्स ले लो, दूसरा ओ सी डी को वाई पूछे। नाउ सिंस दिस इज पैरेललोग्राम, अल्टरनेट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। या सी हियर, सिंस दिस टू साइड्स आर पैरेलल, है ना, एडी जो है वो किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है, एंड डीबी इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे दो एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, मतलब ये 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा। कैसे सर, कैसे? देखो ये इसको पैरेलल है, ये वाला इसको पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये बनता है अल्टरनेट एंगल। समझते हो ना, अल्टरनेट जैसे दो दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनते हैं, अल्टरनेट, दे आर इक्वल। क्या बनता है वो, अल्टरनेट एंगल, एंड दे आर इक्वल। आर यू रीडिंग दिस? अंडरस्टैंड दिस प्लीज। यहाँ पे मैंने क्या समझाया, तो अगर दो साइड आपस में पैरेलल है, ठीक है, और ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और रीजन होता है अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखो एंगल ए डी ओ
इज इक्वल टू 36। रीजन, अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब ये क्या होगा, ये वाला 36 हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, 36 होगा। ये हमें दिया है 64। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। इन ट्राइंगल AOD, यहाँ पे लिख देना वो, पहले लेट, जो हमें फाइंड करना है OAD, लेट OAD इज एक्स, और दूसरा क्या है, OCD इज वाई। ठीक है, ये लिख देना प्लीज, OCD इज वाई। हमने लिखा नहीं, स्टार्टिंग में लिखे। इन ट्राइंगल AOD, यहाँ पे आएगा x प्लस 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे 64 प्लस 36 क्या होगा, 100 इज इक्वल टू 180। ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 100 इज इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट इज 80। एक्स का वैल्यू 80 आ रहा है, देयरफॉर इसका मतलब OAD का वैल्यू क्या आ रहा है, 80। फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब ये 64 है, तो ये वाला क्या होगा, एंगल्स लीनियर पेयर बनेगा यहाँ पे। सी द थर्ड वन, एंगल AOC, सॉरी DOC, COD भी चलेगा। एंगल COD, अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, प्लस 64 180 होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे COD, COD मतलब ये वाला एंगल, और 64 ये वाला एंगल, स्ट्रेट लाइन पे, तो 180 बनता। अंडरस्टूड, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 बनेगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे, लीनियर पे, कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है और उस पे ऐसे दो एंगल फॉर्म होते हैं, तो दोनों एंगल को मिलाने पे कितना होता है, 180 होता है। अंडरस्टूड, यहाँ पे ये दोनों को हमने प्लस किया तो 180 आ गया। ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, एंगल COD क्या होगा, 180 माइनस 64, एंगल आएगा, एंगल COD होगा 116। इसका मतलब ये एंगल है 116। इस ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे तीन एंगल है, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा, है ना। इन ट्राइंगल COD, y प्लस 28 प्लस 116 इज इक्वल टू 180। y प्लस 14 2 और 2 4 144 इज इक्वल टू 180। ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, क्या आएगा 4। कैलकुलेशन आप देख लेना, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है, तो हो सकता है कभी कभार प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना। 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, सॉरी 6 36। वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, 36। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर OCD, एंगल OCD is 36। Please note this. We'll see one last question, then we'll continue in the next video. See the question number 8. स्क्वायर ABCD दिया है ना यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर
ए बी सी डी। ओके, इसमें ए भी दिया है 3x - 8, बी सी इज गिवन x + 6। Find the value of x. Also find length of each side of this. Very easy question. Since यहाँ पे लिखना है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और क्योंकि ये एक स्क्वायर है, देयरफॉर आप लिख सकते हो ए बी बी सी के इक्वल है। देयरफॉर 3x - 8 किसके इक्वल होगा? x + 6 के। x यहाँ ले जाकर माइनस करो, -8 को यहाँ पे, तो 3x - x इज इक्वल टू 6 + 8। ये होगा 2x, ये होगा 14। यहाँ पे 2 नीचे आके डिवाइड होगा, x का वैल्यू आएगा 14/2, दैट इज 7। अंडरस्टूड? तो हमने यहाँ पे x फाइंड कर लिया है। देयरफॉर नाउ फाइंड साइड। अब यहाँ पे हर एक साइड इक्वल होगा, ए बी बी सी के इक्वल होगा, है ना? किसी किसी एक में आप वैल्यू पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ ए बी एंड बी सी, दे बोथ आर इक्वल, x + 6 है ना, ज्यादा इजी होगा। 7 + 6 दैट इज 13। ईच साइड इज 13। सर इसमें पुट करेंगे तो 13 आएगा का? आएगा क्या आएगा इसमें? ठीक है, आप करके देखो। ऐसे ही कर लो, 7 3 21 -8, 13 आ जाएगा। Okay, so each side we have stop it.